वेलकम बैक। आज हम एक फिगर ड्रॉ करने वाले रैपिड फिगर होगा। इसमें कि हम नॉर्मली एक फुल डिटेल नहीं, बस एक आउटलाइन और उसका कुछ जेस्चर्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे रेफरेंस के लिए ये पिक लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसी पिक को हम ड्रॉ करेंगे कंप्लीट। इसमें कि हम हर एक पार्ट को डिटेल में देखने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं आप, एक सिटिंग पोज है। बस इसमें हमारा अप्रोच होगा कि हम एक बेसिक शेप्स को लेके यूज करके ड्रॉ करें। प्रॉपर ज्यादा डिटेल नहीं हम ऐड करने वाले हैं, बस एक लाइंस और रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है, ताकि जो हमारा ये ड्राइंग करने का कॉन्फिडेंस हो वो और बढ़े और एक प्रैक्टिस सेशन भी हो जाएगा। तो आप साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बेसिक शेप्स का यूज किया था, इसमें कि हमने एक वीडियो भी बनाया बेसिक शेप्स का। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, इन बेसिक शेप्स का हम यूज करेंगे और इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये हमारी नेक वाली पार्ट हो जाएगी और ये हमारा हेड हो जाएगा। तो हेड ये हमारी हो जाएगी। पहले हम बेसिक लाइंस की मदद से हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। डिटेल्स में हमें ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, बस हम एक रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ये यहाँ से कवर्ड है फेस और ये हमारी नेक वाली एरिया हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा हेयर का पार्ट होगा। तो हम हैचिंग लाइन की हेल्प से इसमें कुछ डिटेल अगर हमें ऐड भी करना हो तो हम वो कर देंगे। और ये माउथ वाला पार्ट हो जाएगा। इसमें हम बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका, अप्रोच आपको बता रहे हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्स हो गए, जैसे नाटा हो गया और जामिया का जो फाइन आर्ट का जो होता है बैच, उसमें ये ज़्यादा पूछा जाता है। रैपिड स्केच के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कि आपको बस एक जेस्चर्स लाइन ड्रॉ करना होता है, कुछ डिटेल्स देने होते हैं और वहाँ पर कुछ पेंसिल के कॉन्फिडेंस और उसको डिटेल्स देखते हैं। ये हो गई। यहाँ से हम यहाँ एक आप यहाँ पे हमने बताया था बॉडी प्रोपोर्शन में कि यहाँ पे एक हेड होगा, जिसके हेल्प से हम यहाँ पे इस वाले जो एरिया है, ये हमारा जो एरिया है, हम किस डिस्टेंस पे ले वो डिसाइड कर सकते हैं इस सर्कल की मदद से। जैसे हमने ये सर्कल लिया, एक और सर्कल ऐड करेंगे तो ये हमारा यहाँ तक का कांधा का पार्ट हो जाएगा। और ये यहाँ हम एक कांधा ड्रॉ करेंगे। तो ये डिटेल्स आप फिगर को देख के अप्रोच करके ड्रॉ कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ज़्यादा और ग्रो होगा। ये हमारी हो गई। यहाँ पे एक हाथ भी है तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम कंधे की बात करें तो ये हमारा यहाँ तक का हो जाएगा पार्ट, और इस साइड का जो हमारा कंधा है, ये बेसिक शेप्स का यूज करके आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। मेन जो होता है हमारा वो बेसिक शेप्स ही है। और ये यहाँ एक हाथ और है जो कि इस डायरेक्शन में है, तो हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप्स का यूज किया है। इस तरह से जाएगी, जो कि फेस के साथ अटैच है। इस फिगर में आप देख सकते हैं जो हाथ ड्रॉ किया, हाथ ड्रॉ करना काफी इजी है। आप जैसे ब्लॉक्स में ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा जैसे ये फिंगर है तो ये ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक्स है, तो हर एक ब्लॉक को हम ड्रॉ करेंगे। जैसे इस फिगर में देख दीजिए, यहाँ ऐसे और फिर यहाँ दिया हुआ, काफी इजी है। ये हमने यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स की हेल्प ली और ये हमारा फिगर हाथ का ड्रॉ हो गया। तो ये इसी प्रोसेस का हम यूज करेंगे और यहाँ पे भी हमारा वही अप्रोच होगा, इसमें कि हम बेसिक शेप और हाथ का यूज करके इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमारी हाथ हो गई। और हाईलाइट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, डार्क है ये एरिया, तो इसे हम हैचिंग के लाइंस की मदद से डार्क कर लेंगे। और ये हमारी यहाँ से हाथ के साइड से ये क्लॉथिंग जाएगी। प्रॉपर मेजरमेंट आप एक बार अगर फेस का सर्कल ले लिए तो उसी को रेफरेंस मान के आप सारा मेजरमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ एक जो ये हाथ का जो एरिया है, इस वाले एरिया से ही हमारा बराबर में एक ये वाली क्लॉथ की पार्ट है, और यहाँ इस शेप में हमें हाथ को ड्रॉ करना। तो ये चीज यही बस आपको ऑब्जर्व करना, और जो
कोई भी फिगर पे एक पॉइंट रेफरेंस को लेके, जैसे कि हम पहले हेड से स्टार्ट करते तो उसी को रेफरेंस लेके ड्रॉ करेंगे। हमारा हाथ आ जाएगा और एक हाथ यहाँ तक आएगा। तो ये हम इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो शेडिंग का जो पार्ट है, यही पार्ट के तरफ से यहाँ पे हमारा ये कंगन वाला पार्ट हो जाएगा। और फिर हम इसी बेसिक शेप्स का यूज करके ये हमारी अप्रोच हो जाएगी कंप्लीट फिगर को ड्रॉ करने की। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे और डिटेल्स हम थोड़ा लास्ट में दे देंगे, पहले हम कंप्लीट फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे अभी इस वाले एरिया से हम थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा घुटना का पार्ट हो जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। और ये नीचे आके यहाँ से हमारा ये बॉडी का पार्ट हो जाएगा। तो ये बॉडी पार्ट हो गई हमारी। इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ एक घुटना और एक यहाँ है, तो उस चीज को आप देख सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप में आप गेस्टर लाइन की हेल्प ले सकते हैं, या फिर सिलेंड्रिकल शेप में आप इस चीज को बॉडी को ड्रॉ कर सकते हैं। बाद में हम क्लॉथिंग डाल देंगे, क्लॉथिंग इजीली डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम इस हाथ के पार्ट से और यहाँ इस लेग के आधे से हमारा ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है। ये हो गई। अब इसको हम प्रॉपर सर्कुलर फॉर्मेट में डाल देंगे। ये हमारी बॉडी की पार्ट हो जाएगी यहाँ। तो और इस तरह हम यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग कर देंगे, जो क्योंकि ये लाइट डार्क एरिया है और ये भी डार्क एरिया है। तो इस तरह से हम कंप्लीट फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, हेड वाला पार्ट ये हो जाएगा और यहाँ हमारा हाथ हो जाएगा। क्लॉथिंग के यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने डार्क किया, ये वाला डार्क। क्लॉथिंग काफी इजी है, जैसे कि कोई भी क्लॉथ है तो ये हमारा कुछ फोल्डेड हो जाता, फोल्ड को किसी भी शेप में इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा क्लॉथ हो जाएगा। इस तरह से हम क्लॉथिंग भी प्रेजेंट कर लेंगे और ये हमारा हाथ वाला एरिया है। अब इसी को हम मिला के प्रॉपर, जैसे यहाँ पे ये वाला कुछ डार्क एरिया है, इसको डार्क कर लेंगे। ये हाथ इस तरह से हो जाएगा, ये वाला डार्क एरिया, और ये हमारी कंगन हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ मिला देते हैं। क्लॉथ इस तरह से सीधे आके यहाँ मिल जा रहा है। ये हमारी यहाँ क्लॉथ की फोल्ड हो जाएगी और ये यहाँ ये हमारा एंडिंग हो जाएगा, एंडिंग का पार्ट होगा। इसको मिला देते हैं क्लॉथ। ये फोल्ड वाला एरिया है, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी नीचले वाले पार्ट को, जिसमें कि हम लेग है। तो ये यहाँ से ये कुछ सर्कुलर शेप में इस तरह से आगे से उठा हुआ है, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। और ये हमारे हो गए यहाँ से। इसमें सॉक्स डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे इस तरह से डाल सकते हैं। और ये इनसाइड से भी कुछ क्लॉथ इस तरह से फोल्ड है। ये हो गई हमारी सेकंड लेग और ये हो गया इसका। तो ये तो हमारी हो गई, रैपिडली हमने ड्रॉ किया। इसमें ये कुछ पार्ट्स है जिसको हम सेटिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया। यहाँ पे जो सिटिंग स्पेस है इस वाले ब्लॉक में, ये वाला एरिया हमारा थोड़ा सा डार्क है और ये लेग फोल्ड होने की वजह से कुछ क्लॉथ की अप्रोच हो जाएगी। और यहाँ भी ये डार्क है थोड़ा, और ये क्लॉथिंग का पार्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी है, आप प्रैक्टिस करते हैं तो
इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और कंप्लीट बेसिक शेप्स का आप यूज करके इसका ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी एक फिगर हो गई। एक और फिगर की हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने एक यहाँ पे ये वाली फिगर चूज किया, तो ये भी हम ड्रॉ करेंगे काफ़ी इजी। तो इस वाले फिगर में आप देख सकते हैं ये हमारी हेड की जो पार्ट है, एक ये हमने सर्कल लिया, ये हमारी हेड हो जाएगी। और ये फ्रंट लुक है, ये इस तरह से ये हमारी हेड वाली पार्ट हो जाएगी। ये हो गई। अब हमने बताया था कि ये जो हमारा कांधा का पार्ट होता है ब्रह्मा, यानी कि एक और सर्कल ऐड करेंगे, तो ये अप्रॉक्स इतना ही होता है, इससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा आप बट इससे कम ऐड नहीं कर सकते। तो ये हमारा अप्रोच हो जाएगा। ये यहाँ से हमने नेक डाला और ये हमारी एक कांधा यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। इसमें कि हमें यहाँ पे देखते हैं एक हमारा ऊपर की तरफ है, वो भी हम ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी हेड वाली पार्ट हो जाएगी जिसपे एक क्लोथ रखा हुआ है। आई थिंक बिहार में इसको पिंडा बोलते हैं। और ये हमारी एक अप्रोच हो जाएगी जिसमें कि हम इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक फिगर क्लियर आ रहा है। यस। तो ये हमारी हो जाएगी मटका हो गया, जो कि अभी भी गांव में हमारे यहाँ भी लोग पानी लाने दूर तक जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम है अभी भी। शहरों में तो पता नहीं क्या अप्रोच है इनका। ये हो जाएगी, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा इधर होगा, यहाँ ये हो जाएगी मटका। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। और ये वाला पार्ट भी डार्क थोड़ा सा। ये तो हमारी हो गई। अब हम हाथ की बात करें तो ये कुछ 2 सर्कल में होता है, जैसे कि तो ये वाली हेड का जो हमने सर्कल लिया वो एक हेड ये, एक और एक हेड ये 2 सर्कल, और फिर यहाँ से हमारा 2 सर्कल। तो उसी का हम लेंगे। यहाँ पे हमारा ये एक बॉडी पार्ट हो जाएगा, ये वाला सर्कल, जो कि एक सर्कल ये और फिर एक सर्कल का हाफ, यानी कि इतना हमारा बॉडी पार्ट हो जाता है। इस पे हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं, हमने बस 2 टाइप की मेथड की बात की थी। तो एक और वीडियो हम बना देंगे जिसमें कि हम बॉडी के डिफरेंट शेप्स को कितने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं उसके बारे में बता देंगे। तो यहाँ पे हम ये हमारी हाथ वाली कांधा का पार्ट हो जाएगा और ये हमारे हाथ वाले सिलेंड्रिकल अप्रोच रखेंगे हम बेसिक शेप्स का यूज करके। और ये कुछ इस तरह से टेढ़ा है, आप देख सकते हैं ये टेढ़ा है थोड़ा सा, तो यहाँ आके थोड़ा सा फैला हुआ लाइक ये यहाँ का हाथ की तरह दिखे। और ये हमारी हो जाएगी। क्लोथिंग को भी हम प्रेजेंट कर देंगे, पहले इसकी ये डिटेल देख लेते हैं। और ये है यहाँ से इसका कुछ इस तरह से दिया राउंड शेप। और ये हो जाएगी इसकी कॉलर बोन आप अगर डालते हैं तो बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे हमारा कौन सा हाथ होगा, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। फिर ये हमें बॉडी का जो पार्ट है हम आप देख सकते हैं यहाँ ख़त्म हुआ, और यहाँ कमर से नीचे थोड़ा सा हमारा यहाँ से एक हाथ जाता है यहाँ तक का।
तो वो हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ ज़्यादा यहाँ कम। सर्कुलर शेप का यूज करेंगे इस तरह से, और इसमें आप यहाँ पे इसको इस फॉर्मेट में मिलाएंगे, ये हो गई। और यहाँ हमारी हाथ हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से। हाथ जब भी हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये हमारा पाम वाला एरिया हो जाएगा ऊपर का, और ये फिंगर यानी कि कुछ इस शेप में होता है ये, और यहाँ से फिर अगर आप जिस डायरेक्शन में ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा टिल्ट किया तो ये अप्रोच हो जाएगा, ये हमारा पाम वाला एरिया, और यहाँ ये फिंगर हो जाएगा। इसी को हम और इस तरह से लाइन की हेल्प से खींच लेंगे तो ये हाथ हमारा क्लियर हो जाएगा। अब हम इसकी ये फेस देख लेते हैं। साड़ी और ये डार्क है, यहाँ से ये हो जाएगी हाथ, ये पाम। इसको हम डिवाइड कर देंगे। देखिए आप इजीली हाथ ड्रॉ हो गया, एकदम इजी है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अप्रोच क्या होना चाहिए, बस उसी पे फोकस करना है। और ये पीछे वाला जो एरिया होगा हमारा डार्क होगा, क्योंकि ये बॉडी का ही पार्ट है, और ये हमारी बाकी की डिटेल्स इसमें ऐड नहीं है तो अभी हम छोड़ रहे हैं। बट और भी वीडियो आएगी जिसमें कि रैपिड स्केच करेंगे और बहुत कुछ डिटेल्स अभी इसमें बात करने वाला है। कुछ हम शेडिंग की बात कर ले तो ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, ये हमारी हैचिंग लाइन की हेल्प से इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे इस साइड से। जब भी हम शेडिंग करते हैं तो ये हमारा आधा पार्ट, यानी कि इस साइड से अगर लाइट है ये वाला पार्ट डार्क होता है, अगर हमारा इस साइड से लाइट है तो इस साइड का पार्ट हमारा डार्क होगा। तो यहाँ पे डार्क इस साइड से है, तो ये नीचे पड़ जाता है बॉडी पार्ट से, तो इसलिए इस साइड भी डार्क होगा और इस साइड भी थोड़ा सा डार्क होगा। नीचे वाला फेस जो है थोड़ा सा डार्क है, और ये वाला भी डार्क। ये हो गई, यहाँ से हमारा हो गया बॉडी, और ये हमारी इस तरह की अप्रोच हो जाएगी। तो ये हमारा कुछ फिगर होगा और इससे हमारी अप्रोच होगी। तो कंप्लीट हमने रैपिडली ड्रॉ किया है। इसकी कुछ ट्यूटोरियल्स भी हम बनाएंगे, बट इसमें कुछ अभी ड्राइंग सिखा रहे हैं। कुछ वीडियो है जिसमें कि हमने बेसिक शेप्स की बात की थी, और ये हमारा ट्यूटोरियल हो जाएगा बेसिक शेप्स और बेसिक फिगर जो ड्रॉ है। हमने 2 फिगर ड्रॉ किया, एक ये दादी अम्मा की और एक ये। तो ये इस वीडियो में हम इतना ही बात देखेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से रैपिड में हम जब भी ड्रॉ करते हैं तो प्रॉपर अप्रोच नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिटेल्स हम नहीं ऐड करते हैं, बस एक आउटलाइन और 50% डिटेल डालते हैं। तो उसी की हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी फिगर का। जैसे कि हमने यहाँ पे ये 2 फिगर चूज किया, तो आप भी कोई भी फिगर 2 चूज कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो जितना ज़्यादा आप कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका रैपिड स्केचिंग जो है वो इम्प्रूव होगा और आपकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हमने सोचा था कुछ कॉलेजेज हैं जो कि फाइन आर्ट्स और आर्किटेक्ट के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेती है, तो उसमें कुछ ड्राइंग्स का अप्रोच रखता है 3D और प्रोपोर्शन के बारे में, तो उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।